नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ वो है अहमदाबाद के जोन में। एंड द ब्रांड विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। जस्ट रिसेंटली कल ही इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बाय द नेम अरविंद एवरलैंड। सो ये जो साइट है ये लगभग 151 एकर्स की साइट है। बिफोर आई कम डाउन टू द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट है, I'd like to brief you a bit about this investment opportunity that has come up. ये जो जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ इसे मनकोल चौकड़ी कहते हैं। सो मनकोल चौकड़ी जो है ये अहमदाबाद से हमें यहाँ आने में आधा घंटा लगा। सो विद इन हाफ एन आवर वी वे हेयर टू दिस लोकेशन। वी केम वाया सानंद, तो हम अहमदाबाद से सानंद आए। सानंद से वी टुक अ लेफ़्ट लेने के बाद हम मनकोल चौक पे पहुँचे और मनकोल चौक से जस्ट 1 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट लाई करता है। अब इस लोकेशन की ब्यूटी क्या है और क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की जाएँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अहमदाबाद इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट टेरिटरी आज की डेट में। अगर देखें, गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल आप कह सकते हो अहमदाबाद को। वैसे तो कैपिटल गांधीनगर है, बट गांधीनगर एंड अहमदाबाद इज़ द ट्विन सिटी। सो बिल्कुल आजू बाजू में ही है। तो आप यूँ समझिए कि अहमदाबाद ऐसा शहर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुजरात की इकोनॉमी में। एंड अहमदाबाद इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो एनी ऑफ द projects that you see out here in Ahmedabad by Arvind Smart Spaces. Arvind Smart Spaces is a brand of Arvind Group. Arvind Mills Limited आपने सुना होगा, which is a listed company. In fact, Arvind Smart Spaces is also a listed company. They listed themselves in the year 2015 and they're into real estate since 2009. So 2009 से ये हैं। ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ये अहमदाबाद सिटी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये बेंगलोर में हैं, ये गांधीनगर में हैं, ये पुणे में है एंड बहुत शॉर्टली ये मुंबई जोन में भी आ रहे हैं। सो इनके अब तक लगभग 35 प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लॉन्च कर चुके हैं इस दौरान। लिस्टेड एंटिटी है तो इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर होती है। प्रोजेक्ट में अभी तक जो इन्होंने बनाया, जो डिलीवर किया, उसकी एक स्टोरी अगर बताएं तो अहमदाबाद के अंदर ही अरविंद अपलैंड्स है जो आज के लगभग 10 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था, जो 7,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे लॉन्च हुआ था और आज 40,000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे ऑपरेट हो रहा है। विच मीन्स यू कैन सी द ग्रोथ पैटर्न दैट दे हैव। और वो भी जब स्टार्ट हुआ था तो वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आता था, अहमदाबाद सिटी के अंदर नहीं आता था, बट आज की तारीख में दैट कम्स अंडर अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो प्राइसिंग बढ़ रही है। हर साल अहमदाबाद लगभग 3-3.5 किलोमीटर अपने आप को ग्रो कर रहा है। उस कैलकुलेशन से भी अगर देखें तो ये लोकेशन टिपिकली हम आज के 5-7 साल बाद सोच सकते हैं कि ये भी अहमदाबाद सिटी में आएगी। सो दिस इज़ अ ग्रोइंग जोन। इस जोन में आप अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आज, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के साल भर बाद बहुत अप्रिसिएशन आ जाएगी। नो, इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप फॉर एटलीस्ट 7-8 ईयर्स। आपको ग्रोथ कॉरिडोर्स में कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आज से कुछ सालों पहले ग्रोथ कॉरिडोर हुआ करता था नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे। आज के 10 साल पहले, 7 साल पहले जिसने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, आज उसकी इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स से भी ऊपर जा चुकी है। आज वो ग्रोथ कॉरिडोर्स में नहीं आता, बट एज पर कॉलियर्स रिपोर्ट देयर आर 2 ग्रोथ कॉरिडोर्स विच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। द नंबर 1 इज़ नेरल, जो मुंबई के पास में है। मुंबई 3.0 की स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके बारे में। Second biggest corridor as per Colliers is Sanad Nal Sarovar Marg. Why Sanad Nal Sarovar Marg? Because it is in the proximity of Ahmedabad. Plus, Prime Minister Modi has a dream of growing Nal Sarovar like anything as a tourist hotspot. Nal Sarovar is basically a bird sanctuary जो यहाँ से 18-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इस जोन में काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। जो चीज़ आज के यहाँ पे 2011-12 में फॉर एग्जांपल 10 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो आज वो 55-60 लाख रुपए की वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट्स की हैं और अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल इस जोन में है। सो यहाँ पे भी आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इस प्रोजेक्ट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है लगभग 35 लाख से, विच इज़ फॉर अ प्लॉट साइज ऑफ से 400 स्क्वायर यार्ड, 405 स्क्वायर यार्ड टू बी प्रिसाइज, जिसका 35 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइस है।
उस प्राइस में अगर आप एंट्री करते हो तो आज के 10 साल बाद डाउन द लाइन यू कैन सी कि लगभग ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये 7 to 8 टाइम्स एटलीस्ट होगा, और 15 साल का होराइजन अगर देखते हैं तो इट मे गो अप टू 12 to 13 टाइम्स। सो दैट इज़ द वैल्यू, दैट इज़ हाउ यू क्रिएट वेल्थ। आपने 35 लाख लगाया, 12-13 साल की इन्वेस्टमेंट रखी, 12-13 साल के इन्वेस्टमेंट के अंदर में वो आपका 35 लाख कब 3.5 करोड़ और कब 5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो ये वो इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ठहराव के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ यहाँ पे, मैंने खुद अपनी EOI लगाई है। अब मैं पहले आपको प्रोजेक्ट में एक सैम्पल प्लॉट दिखाता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ लैंड बैंक यू विल ग्रैब इन व्हाट इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट इन द होल प्रोजेक्ट कि क्या हम कैसे कैसे कर रहे हैं। सो अभी हम एक सैम्पल प्लॉट पे हैं, यूँ कहिए। इट इज़ अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, कल ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो आज हम यहाँ पे हैं साइट पे। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो, दिस इज़ टिपिकली 1000 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। सो 1000 स्क्वायर यार्ड प्लॉट में गुजरात में टिपिकली क्या है कॉन्सेप्ट, दैट समथिंग दैट यू ऑल शुड नो। गुजरात में लैंड भी ऑपरेट होती है सुपर और कारपेट के रेशियो में। सो यहाँ पे सुपर इज टू कारपेट का जो गैप है दैट इज़ अप्रॉक्स 34% की लोडिंग होती है। तो अगर 34% की लोडिंग है तो दिस पर्टिकुलर प्लॉट जो आपको कब्जे में मिलेगा विल बी ऑफ 660 स्क्वायर यार्ड। सो ये टिपिकली 660 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, जिसमें डेवलपर आपको 2 साइड की बाउंड्री वॉल भी बना के देता है और एक गेट भी बना के देता है। अब ये 34% लैंड कहाँ जा रही है? 34% लैंड गोज़ इन द डेवलपमेंट, जो कि आपकी रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्लब अम्यूनिटीज़ की, वाटर बॉडीज़ की, उस सब में जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या दे रहे हैं, तो 151 एकड़ के प्रोजेक्ट में जो लैंड्स हैं हमारी, उसमें लगभग 1200 प्लॉट्स आ रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में भी 800 प्लॉट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए EOIs जा रही हैं। 50,000 रुपीज़ की EOI है। प्लॉट अलॉटमेंट जो होगा वो होगा सितंबर के मंथ में, पहले नवरात्रे को 24 से 26 तारीख के आसपास में। अब यहाँ पे जो डिलीवरी है वो 2.5 साल की है। 2 साल में पेमेंट प्लान आएगा। पेमेंट प्लान पूरा एक्सक्लूसिवली आपको बताया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। अभी सिर्फ EOI ही करना है 50,000 रुपीज़ का। EOI करने वालों को काफ़ी एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन द टाइम दैट यू डू द EOI, क्योंकि एक X नंबर ऑफ प्लॉट्स के लिए इन्होंने X अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रखा था, उसके बाद और वो डिस्काउंट कम होगा, फिर और कम होगा, ऐसे करके ये पूरा प्रोजेक्ट सेल होने वाला है। प्लॉट साइजेस यहाँ पे हैं 405 स्क्वायर यार्ड, 675 स्क्वायर यार्ड, 800, 1000 एंड 1300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइजेस हैं। सो मान लीजिए अब इसके अंदर में यहाँ प्लॉट तो आपने ले लिया, एमिनिटीज़ क्या हैं? अरविंद इज़ नोन फॉर इज लग्जरी क्वेश्चंस। सो अरविंद का एक एक्वा सिटी करके प्रोजेक्ट आया था, उसमें इन्होंने बहुत सी चीज़ें की थी। लगभग 100 एकड़ तो सिर्फ एमिनिटीज़ को दिया था। उसमें गोल्फ कोर्स भी है, उसके अंदर वाटर बॉडी भी है 30 एकड़ की, वहाँ आइलैंड्स भी बन रहे हैं, उसमें एमिनिटीज़ देंगे। ये उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट 151 एकर्स, सो वी कैन नॉट ब्रिंग दोज थिंग्स इन हेयर। बट यहाँ पे भी आपको 7 एकड़ का पूरा टिपिकली एक ग्रीन, लश ग्रीन जोन मिलेगा। जो क्लब अम्यूनिटीज़ भी हैं वो बहुत लैविश होंगी। उसके अंदर रेस्टोरेंट, गेस्ट रूम्स, इंडोर गेम्स, मतलब व्हाट एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल दोज अम्यूनिटीज़ वुड बी देयर इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी बनेगी, जिसके अंदर में क्योंकि यहाँ से नर सरोवर पास में है, तो माइग्रेंट बर्ड्स, फ्लेमिंगोज एंड ऑल वो बहुत आते हैं यहाँ पे। सो इस वजह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए वाटर बॉडी बहुत बड़ा होगा। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन लैंड भी होगा, जहाँ पे आपको पूरा जो ये 7 एकड़ का बीच में ग्रीन जोन बना रहे हैं, यू कैन सेलिब्रेट, यू कैन थ्रो योर पार्टीज़, कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग या कुछ भी प्लान करना है दैट यू कैन ऑर्गेनाइज हियर। बीइंग अ लैंड ओनर आपको उसके ऊपर भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आज हम जो चीज़ 35 लाख में बाई करेंगे, हमें ये मान के चलना है, हमें ये 7-8 साल का टाइमलाइन रखना है। 2.5 साल में तो पोजीशन ही आएगा। जो ये 35 लाख भी मैंने प्राइस बताया, इट इंक्लूड्स योर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, इट इंक्लूड्स योर 2 years मेंटेनेंस, इट इंक्लूड्स other charges over the land cost, the GST levied on the other charges. So it is box price. The only difference could come in pricing basis the plot that you choose. मान लीजिए आपने एक PLC का प्लॉट चूज़ किया, तो आपको उसके अगेंस्ट जो भी PLC होगी वो PLC, और PLC के साथ में गवर्नमेंट चार्जेस, यानी कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ेगी और एडिशनल आपका
चार्जेस बढ़ेगा वो चार्ज आपको पे करना है एडिशनली, अदरवाइज इट इज़ बॉक्स प्राइस। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा यही है कि आपको एक बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में एक बहुत बड़ा प्लॉट मिलता है। आप चाहें इसको सेकंड होम की तरह यूज़ करना, सेकंड होम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और फॉर अहमदाबादीज़ जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं या गुजरात के रहने वाले हैं और अहमदाबाद का कल्चर जिन्हें बहुत पसंद है, वो इसको फर्स्ट होम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आने वाले टाइम में डाउन द लाइन 5 साल बाद, 6 साल बाद ये इट विल बी द पार्ट ऑफ अहमदाबाद सिटी। सो उस टाइम पे यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्टमेंट आज की होगी वो करोड़ों की वैल्यू की चीज़ यहाँ पे रख रहा होगा। और आप सेकेंड होम की तरह यूज़ करना चाहें तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। इस पूरे लैंड पार्सल में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 660 स्क्वायर यार्ड का है। इस पे आप 40% एरिया में अपना विला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं G+1 का। सो आपको बहुत अच्छा खासा लश गार्डन, आप यहाँ बड़ी कार पार्किंग बनाइए, शेड लगाइए, आप यहाँ पूल बनाइए, अपना प्राइवेट पूल बना सकते हैं। दोज थिंग्स कुड बी डन, बट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन आप 40% एरिया पे ही कर पाओगे। सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे EOI देनी है। अलॉटमेंट मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ होगी। बहुत फास्ट इन्वेंट्रीज मूव हो रही हैं। कल से अब तक, रात से अब तक लगभग 350-400 के आसपास नंबर हो चुके हैं EOIs के। सो बिफोर इट्स टू लेट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और एक छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10 साल रखिए। आप FD में लगाएंगे तो भी इतना पैसा नहीं आने वाला। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी में ऐसा पैसा नहीं आने वाला। और दुनिया में सब कुछ बढ़ सकता है, ज़मीन नहीं बढ़ाई जा सकती। और ज़मीन इस प्राइस में आज की तारीख में कहीं भी पाई नहीं जा सकती जो आप प्राइस में यहाँ पे ले रहे हो। गुजरात इज़ नोन फॉर द ग्रोथ। गुजरात मॉडल के बेसिस पे लोग दुनिया में हर स्टेट चाह रहा है कि मतलब इंडिया के अंदर हर स्टेट चाहता है कि हम भी अपने स्टेट की इकोनॉमी ग्रो करें द वे गुजरात ग्रू इट। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू इवैल्यूएट। अहमदाबाद जोन ऐसा है कि कोई भी कंट्री का कोई भी टॉप ऑफिशियल या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर इंडिया आता है तो दे लव टू एंड दे लुक फॉरवर्ड टू कम टू अहमदाबाद टू विजिट। देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड दैट। One of the reasons is the growth. The other reason is infrastructure. साबरमती रिवर फ्रंट, आप अभी ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहा है अहमदाबाद। 2036 में ओलंपिक्स प्लान हो रहे हैं, उसके लिए बिड कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में प्लान है, उसके लिए भी बिडिंग में अहमदाबाद इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट दावेदार आज की तारीख में। सो अगर वो आ गया तो वो जोन भी जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ होंगी, वो जोन भी यहाँ से इसी जोन में आएगा। लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो उसकी वजह से अगर वो चीज़ें आ गई तो ये ग्रोथ स्टोरी जो हम अभी बता रहे हैं इससे बहुत बेटर होगी और ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस हैं। सो ग्रोथ स्टोरी यहाँ की बहुत अच्छी है। जो मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स का प्लान है, अगर वो चीज़ें यहाँ आ गई तो जो हमने कहा कि 10 साल का होराइजन लेके में चलना है फॉर 10x ग्रोथ, that will come in next 5 years itself, that may come. So हम जो एक्सपेक्टेशंस लेके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बहुत अच्छी ग्रोथ हम ले सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के साथ में। सो ये स्पॉटलेस ब्रांड है अरविंद। द ब्रांड इज A ग्रेड, डेवलपर इज लिस्टेड, प्रोडक्ट इज़ वेरी फाइन एंड बहुत रिफाइंड तरीके से बनाएंगे। इनके जो भी प्रोजेक्ट बने वो बहुत प्रीमियम बने, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। बॉक्स प्राइस पे ऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी मेंटेनेंस जो आपकी आएगी, आप 400 के प्लॉट पे समझिए 15,000 साल का मेंटेनेंस है, तो वो कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट है ही नहीं वो। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू इवैल्यूएट। जैसे ही आप ये वीडियो देखें, लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ मी। आप कनेक्ट होइए, हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ दैट वी प्रोड्यूस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द videos amongst your friends and family. Thank you. Thanks for watching this video.